स्वागत है। आज हमारे सामने एक दिलचस्प Q&A स्क्रिप्ट है। इसमें बात हो रही है इंजीनियर मतलब आतिफ अजीज और उनकी एक पहल अजीज होराइजन की। हाँ, और आज की शिक्षा में जहाँ सिर्फ अकादमिक्स पर इतना जोर है, वहाँ ये सवाल उठता है कि क्या चरित्र और मूल्यों का संतुलन वो भी साथ में संभव है? बिल्कुल। तो देखते हैं इस स्रोत में अजीज का इस पर क्या नजरिया है, क्या सोच है उनकी। बिल्कुल। ये Q&A स्क्रिप्ट हमें आतिफ अजीज के विचारों की, उनके पढ़ाने के तरीके और उनकी जो कोशिशें हैं, जैसे अजीज क्लासेस हैं, अजीज लाइब्रेरी है, उसकी एक झलक देती है। हाँ, तो चलिए इसकी जो जरूरी अहम हिस्से हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि ये आतिफ अजीज हैं कौन? स्क्रिप्ट क्या बताती है इनके बारे में? हाँ, तो स्रोत बताता है कि वो पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनका जो पैशन है वो टीचिंग है और वो खुद को हमेशा सीखने वाला भी मानते हैं। अच्छा, इंजीनियर से शिक्षक, दिलचस्प है। हाँ, और ये भी कि उन्होंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया है, लेकिन सिर्फ परीक्षा पास करने के लिहाज से नहीं, बल्कि जैसे जिंदगी के लिए तैयार करना। हाँ, ये एक अलग अप्रोच है। और यहीं पर मुझे लगता है उनकी सोच की एक खास बात सामने आती है। इस Q&A के मुताबिक उनके लिए अंक जरूरी हैं, हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो मानते हैं मानसिकता को, अनुशासन को और अच्छे चरित्र को। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। बिल्कुल नहीं, ये उनके काम का एक तरह से आधार है। फिर ये अजीज होराइजन, ये नाम कैसे आया? ये सिर्फ एक नाम है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं लगता। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये उनका पूरा विजन, उनका मिशन है। असल में पहले वो अजीज बातें नाम से अपने विचार साझा करते थे। अच्छा, अजीज बातें। हाँ, लेकिन फिर जब काम बढ़ा, मतलब लाइब्रेरी खुली, कोचिंग सेंटर शुरू हुआ, तो उन्हें लगा कि एक ऐसा नाम चाहिए जो उनके बड़े लक्ष्य को दिखाए। तो अजीज होराइजन आया। एग्जैक्टली, इसी सोच का नतीजा है अजीज होराइजन। इसमें उनके सारे एजुकेशनल काम आ जाते हैं, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, सब कुछ। फोकस है सार्थक शिक्षा और पर्सनल ग्रोथ पर। ठीक है, तो ये अजीज क्लासेस क्या हैं? क्या ये बस एक और ट्यूशन सेंटर टाइप है? स्क्रिप्ट तो कहती है कि ये उससे अलग है तो ये कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए, लेकिन इसे आम ट्यूशन जैसा नहीं बताया गया है। तो क्या अलग है फिर? वो कहते हैं कि यहाँ सिलेबस तो होता ही है, पर साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर और सबसे जरूरी कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, और इसे चलाते कौन है? अकेले अजीज? नहीं, इसमें 2 शिक्षक हैं। एक तो अजीज खुद है और एक दूसरे शिक्षक भी हैं जो ज्यादातर डाउट क्लियरिंग और हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन देने पर फोकस करते हैं। ओके, वाह। अजीज लाइब्रेरी का भी जिक्र है, उसका क्या मकसद है? देखिए, स्क्रिप्ट के अनुसार लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का कलेक्शन नहीं है। ये एक कोशिश है एक शांत, एक अनुशासित माहौल बनाने की। पढ़ने के लिए? हाँ, छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी, जहाँ वो बिना किसी खास डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सके। हर किसी के लिए अलग डेस्क, कम से कम शोर शराबा, और इस माहौल को खुद इंजीनियर अजीज मॉनिटर करते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये भी उनके पूरे एजुकेशन के आइडिया से जुड़ा है? बिल्कुल, कि सिर्फ अच्छा पढ़ाना काफी नहीं, सीखने के लिए सही माहौल भी उतना ही जरूरी है। और आपने कहा था कि वो सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करते, ये बात Q&A में कैसे आती है? हाँ, Q&A में इस पर जोर है। वो बच्चों को सवाल पूछने के लिए एनकरेज करते हैं, और सिर्फ पढ़ाई से जुड़े सवाल नहीं, बल्कि करियर को लेकर या कोई पर्सनल उलझन हो। अच्छा, पर्सनल बातें भी? हाँ, उनका मानना है कि शिक्षक का काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, बल्कि जिंदगी में गाइड करना भी है, और सच्ची बातचीत से ही, वो कहते हैं, असली विकास होता है। ये जो नैतिकता और चरित्र पर इतना जोर है, आज के टाइम में ये थोड़ा अलग नहीं लगता, जब सब मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं? लगता तो है, पर स्रोत में उनका एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, शिष्टाचार के बिना अंक खतरनाक है, अनुशासन के बिना डिग्री बेकार है। ओह, ये तो काफी स्ट्रांग बात है। हाँ, उनका मानना है कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ध्यान भटकना इतना आसान है, वहाँ सही मानसिकता और अच्छा व्यवहार सबसे पहले आता है। शायद यही सफलता की असली नींव है उनकी नजर में। तो उनका आगे का क्या प्लान है? क्या वो इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब स्कूल वगैरह? हाँ, Q&A के मुताबिक उनका इरादा है कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के बाद एक स्कूल भी खोलें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनके लिए एक्सपेंशन से ज्यादा जरूरी है वो पर्सनल टच बनाए रखना। मतलब
ईमानदारी से गाइडेंस देना, मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना, उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बस भीड़ बढ़ा ली जाए। वो चाहते हैं कि हर छात्र को नाम से पहचाना जाए, रोल नंबर से नहीं। ये अप्रोच तो काफी पर्सनल है। अच्छा, अगर कोई जुड़ना चाहे इस पहल से, छात्र हों, पेरेंट्स हों या कोई और? स्क्रिप्ट में बताया गया है कि जुड़ना आसान है। अजीज क्लासेस या लाइब्रेरी जाकर मिल सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया या पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी इस तरह के वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, उन सबका स्वागत है। ठीक है, और अंत में इस Q&A में छात्रों के लिए उनका क्या खास मैसेज है? मैसेज बहुत सीधा और साफ है। शॉर्टकट मत अपनाओ। अपने दिमाग को तो शार्प करो ही, लेकिन साथ में अपने कैरेक्टर को भी मजबूत बनाओ। माता पिता, टीचर्स और खुद की इज्जत करो। उनका कहना है कि अगर सोच और व्यवहार सही है तो कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। अंक जरूरी हैं, पर मानसिकता उससे भी ज्यादा। तो कुल मिलाकर इस Q&A स्क्रिप्ट से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि अजीज होराइजन सिर्फ एक और कोचिंग या लाइब्रेरी सेटअप नहीं है। ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है। हाँ, एक ऐसी शिक्षा की सोच जहां एकेडमिक्स के साथ साथ अनुशासन, चरित्र और वो पर्सनल गाइडेंस, इन सब को बराबर की अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की जो ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है, इसमें शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए। क्या हम सिर्फ अंक बनाने वाली मशीनें तैयार कर रहे हैं, या फिर बेहतर इंसान भी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, एक सवाल जिस पर शायद हम सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को सोचना चाहिए।